कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। बोले सदगुरुदेव की जय। जो ये सोचता है जिनके माता पिता का पता नहीं, जात बिरादर का पता नहीं, ऐसे कबीर का क्या विषय। ऐसे सोचने वाले बहुत ही संकुचित विचार हैं, जिसके माँ बाप के पता लग जाने से ही उनका उद्धार होता है या उनकी माता होती है, तो सोचने तरीका बहुत संकुचित है। अनेक महापुरुष हुए, लेकिन जिनके व्यक्तित्व में प्रभावित हो, खुद आप सब भी प्रभावित हैं, वे हैं गुरुवर। बुद्ध महावीर राजमहलों से आए, गृहस्थ थे, विरक्त हो गए थे। बुद्ध महावीर राजमहलों से आए, गृहस्थी परंपरा के महान आदर्श पुरुष महाराज श्री राम, महाराज कृष्ण, वो भी राजमहलों से आए। कबीर कहां से आए? कबीर कौन से राजमहल से आए? कबीर एक संत थे, संतों में शिरोमणि थे। जब गुरुवर कबीर के विषय में निवेदन करता हूं तो मैं नेपाल विराटनगर पहुंच जाता हूं। एक जगह सत्संग कार्यक्रम था, मैं भी बुलाया गया, चला गया। गुरुवर कबीर के व्यक्तित्व पर थोड़ी देर निवेदन किया मैं। कबीर साहब मानव थे, मानव नहीं मानव थे, संत ही नहीं, संतो शिरोमणि थे। और जैसे हम और आप पैदा हुए, ऐसे कबीर साहब भी पैदा हुए। भले किसी माँ बाप का पता ना चले, कोई बात नहीं। अब कह तो दिया, मानव जीवन की प्रशंसा किया। जो 15 मिनट समय मिला समय बोला। जब सुबह घूमने चला गया तो कुछ लोग तो मुझे घेर लिए। और उन्होंने कहा कि आपने कबीर को मानव कैसे कह दिया? वो तो परमात्मा थे, भगवान थे, सतलोकवासी थे। बड़ी तो मैं भी थोड़ा गुस्से में कह दिया, मानव ने देखा हाथी घोड़ा से क्या बात करते हैं। जितने बैठे हैं, संत गुरुजन बैठे हैं, साथी समाज बैठे हैं, आप सब बैठे हुए हैं, सब मानव ही तो बैठे हैं। दुर्भाग्य है, मानव अपनी मानवीय शक्ति को जागृत नहीं कर पाता। दुर्भाग्य है कि मानव अपनी मानवीय शक्ति को जागृत नहीं कर पाता, इसलिए भटक रहा है कि मैं मानव हूं, हु आर यू, तुम कौन? तो आदमी पर नाम बताता है, जात बताता है, कुछ पढ़ा लिखा था अपनी डिग्री बताता है। मैं मानव हूं, मानव हूं कहना कोई अनुचित नहीं है, लेकिन गुरुवर कबीर की वाणी का सही रूप से अध्ययन जिन्होंने किया होगा, मानव तो वो कहलाना करके जिन्होंने अपने आप को जीवन मुक्ति की परिभाषा में पहुंचा दिया। मानवीय शक्ति जिन्होंने जागृत किया है, दया, क्षमा, संतोष, धीरजशील, विवेक, विचार गुण से अपने आप को अपलावित किया है। चलते फिरते, खाते पीते, बैठते उठते जीवन तो बीत जाता है मानव शरीर के रूप में माने पश्चात में, लेकिन उसका व्यक्ति उस जीवन उसका जीवन सार्थक है इस जीवन में आकर कुछ कर लेना।
मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा, दुखों का निर्वाह कैसे होगा। ऐसे प्रश्न उनके हृदय में उठते हैं जिनके हृदय में अनेकानेक जन्म के शुद्ध संस्कार जागृत, जो कांकरों लोमों विकारों से ग्रसित है, दुनियादारी में रचा बचा है, उनके हृदय में ऐसे प्रश्न नहीं उठ सकते। और जिनके हृदय में ऐसे प्रश्न उठते हैं उन्हें जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु जिज्ञासु उसे कहते हैं जिसके हृदय में ऐसे प्रश्न, मैं कौन हूँ, जगत क्या, जगत से मेरा संबंध क्या, मैं कौन, मैं आत्मा चेतन हूँ, जीव और नासी चेतन जीव, जान सका नहीं आज तक कोई जीव या भेद। गुरुवर विशाल देव ने कहा, जान सका नहीं आज तक कोई जीव या भेद, पारक बिना स्वरूप के कैसे हो अकेले, आज तक कोई चीज जान नहीं पाया। परखो 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 परखो, ये जानने के लिए बैठे हैं आप तमाम जिज्ञासु साधक, आप सब बैठे हुए हैं, बड़ी जिज्ञासा आपके हृदय, बड़ी ललक है। मैं कौन हूँ, जगत क्या, जगत से मेरा संबंध है, मैं आत्मा चेतन हूँ। हमारा जीवन दो तत्वों का संगम है, एक शरीर जो दिखाई दे रहा है, जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है वो जड़ तत्व है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। आकाश को तत्व नहीं माना जाता, लेकिन गिनती गिना दिया जाता है। जड़ तत्वों में चेतना नहीं, जानने, बूझने, समझने कोई शक्ति नहीं हो सकती आपकी चेतन में, जीव में। जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण हम करते हैं कि मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा, आकाश है। जल का धर्म शीतल है, आग का धर्म उष्ण है, वायु धर्म कोमल है, पृथ्वी धर्म कठोर है। पदार्थों का नामकरण मैंने किया, पदार्थों का गुण और विश्लेषण मैंने किया। पदार्थ नहीं कर रहा है, पदार्थों का विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, पदार्थ का नामकरण मैं कर रहा हूँ। ये पर गोस्वामी जी की पंक्ति आ जाती, चित्त जल पावा गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीर, पंच रचित अधम शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी उच्च कोटि के कवि थे। शरीर की क्षणभंगुरता बताने के उन्होंने अधम शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जब शरीर की विशेषता बताओ, बड़े भाग मानुष तन पावा, चोट दुर्लभ सतन गावा, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे पर लोग सवार। कक्षा 10 में जब मैं पढ़ रहा था, हिंदी का पीरियड चल रहा था, शिक्षक महोदय ने कहा, काव्य की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत है, और संत की दृष्टि से संत कबीर जैसा संत है। उनकी वाणी आज भर मेरे हृदय पट पर अंकित है। तो मैं ये कह रहा हूं कि गुरुवर कबीर ने जो व्यक्तित्व पेश किया समाज के सामने, जितना खुलासा निर्णय गुरुवर कबीर ने दिया है शायद किसी ने दिया होगा, और बहुत पहले महर्षि कपिल ने किया है, जिन्होंने सांग दर्शन किया है। तो जड़ शरीर और जीव का संगम का जीवन कहलाता है, जड़ शरीर और जीव का विच्छेद का मृत्यु कहलाता है। जन्म के बाद और मृत्यु के पहले हम वर्तमान में गुजरते हैं, जन्म के बाद और मृत्यु के पहले हम वर्तमान में गुजरते हैं। सबसे ज्यादा विचारणीय विषय है कि हमारा जीवन वर्तमान में कैसा है। जब तक इस विषय पर गहराई से चिंतन मनन नहीं किया जाएगा, दुख का निवारण होना बहुत मुश्किल है। हमारे गुरुजन बताते, संतजन बताते, महापुरुष बताते हैं, जीवन तो संसार के समस्त प्राणी चलाते हैं, खाते पीते भोग विलास करते हैं, जिंदगी चलाते हैं, लेकिन मानव शरीर की भूमिका आने के पश्चात हम भी अगर उसी में लिप्त हैं, भोजन छाजन मैथुन भय निद्रा मोह निद्रा में ही, तो हमारा भी जीवन वैसे जैसे अन्य प्राणी। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, बैठते उठते, सोते जागते, इस विषय पर जरूर चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है।
संसार के भोगों के प्रति दुख है, इस सुख के पीछे दुख है। जब तक सही रूप से अनुभव नहीं होगा, बोध नहीं होगा, दोष दृष्ट जब ही वही सब उपयोग है, दिल निर्वेश जागो है, सोई मुक्त प्रभा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तत्वों का विश्लेषण करने वाले हम खुद हैं। संसार कब बना, कैसे बना, किसने बना, सारे विषय बहुत जानकारी पता नहीं है। संसार पहले भी था, आगे और आगे भी रहेगा, और संसार अनादिकाल से चला चलता रहेगा। लेकिन हम इस अनादि के क्रम को तोड़ने के लिए अनंतकाल से जो घूमते भटकते आ रहे, खाने में भटकते आ रहे हैं, उस क्रम को तोड़ने के लिए, क्योंकि जन्म मृत्यु सबसे बड़ा दुख का कारण है। जन्म और मृत्यु सबसे दुख का कारण है। उससे निवृत्ति के लिए ये सब बैठे हुए हमारे सब गुरुजन और साथ में बैठने लगे। तो सारे काम काज करने के पश्चात इस विषय पर चिंतन मन जरूर करना चाहिए। विवेक दृष्टा और स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। विवेक दृष्टा और स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। विवेक शरीर मेरा है, मैं नहीं, शरीर पृथक तत्व है, मैं अविनाशी हूँ, चेतन जीव हूँ। सारे पदार्थ का दृष्टा बन जाएंगे। जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य जगत है, मैं उसका दृष्टा हूँ। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है, दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता है। तो सारे विकार होते हैं, विषय विकार होते हैं मन की मलिनता से। जब विवेक दर्शन स्थिति का अभ्यास हो जाएगा तो धीरे 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 अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपों का बोध हो जाएगा। हाँ? बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलिए अविनाश साहब की जय। बड़ो बाबा बैठ जाओ। बड़ा फोर्स चला जाएगा। चला जाएगा। अरे हाँ, इसको रोके। चाहते सबको प्रिय है, पर कहाँ वह है इसे सोचो ही है। मूल्य धन का कौन कह सकता कि कम है, पर के ये अनुभव कभी सुख साचा में। सुख दुख का हो जहाँ अनुभव निरंतर, वह हमारा है मन प्रादेश अंतर। शुद्ध जब तक वह नहीं होता हमारा, शांति सुख पाने का है नहीं अन्य चारा। हम बने यधिपति असीमित भोग धन के, सुख कहाँ यदि हम रहे बेचैन मन से। मनुष्य में मन का महत्व महानतम है, बंधन सन्मोक्ष और प्रकाशतम है। धन भवन परिवार देह संवारने में, दिन चले जाते जगत व्यवहारने में। वर्ण मन के मैल को धोते कभी हैं, इसलिए सुख भोगते भी हम दुखी हैं। इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं, वर्ण मन की शुद्धि को पहचानते हैं। इसलिए बाहर भरे से दिखते हैं, पर हृदय वो तप्त अंतर चीखते हैं। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ हैं, कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, वर्ण अंतरतम कभी जाती नजर है। हम सदा सत ही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। जो सहज निर्ग्रंथ सरल पवित्र मन है, शांति का सागर वही आनंद घन है। कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे,
कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे, मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे, मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। इसी के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।